जी, पार्लियामेंट से हम आपसे मुखातिब हैं और पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली के इजलास के अंदर स्पीकर का इंतखाब होना था। आज एक ही नुकाती एजेंडा है, उसमें आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब को शामिल कर सकते हैं। तो आज कौमी असम्बली का इजलास राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो साबिक अब स्पीकर हो चुके, राजा परवेज़ अशरफ साहब की सदारत में शुरू हुआ। मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, जो कि मुश्तरका कैंडिडेट उनको कहा जा सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM भी उनकी हिमायत कर रही थी। तो अयाज सादिक साहब और आमिर डोगर साहब जो कि तहरीक इंसाफ से, सुन्नी इत्तेहाद से उनका ताल्लुक था, उनके दरमियान मुकाबला था। और जिसके बाद जो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होना था, तो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने यहाँ पे बड़े मार्जिन से वो स्पीकर मुंतखब हुए हैं। दूसरी मरतबा स्पीकर मुंतखब हुए हैं। आमिर डोगर साहब ने 91 वोट हासिल किए, जबकि अयाज सादिक साहब को 199 वोट मिले। तो मजमूई तौर पे अयाज सादिक साहब, जो मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक था, वो ये इंतखाब स्पीकर की हैसियत से वो ये इंतखाब जो है वो जीत चुके हैं। और साथ में ये सूरत हाल है कि डिप्टी स्पीकर का जो वोट था, उस पर भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि जो कैंडिडेट हैं शाह साहब, वही जो मुस्तफ़ा शाह साहब, वही जीतेंगे। और जो जुनैद अकबर, जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद के हैं, वो ये सूरत हाल उनके हवाले से वही थी, क्योंकि पहले नतीजा आ चुका था। आज जो सूरत हाल देखने में आई, आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ा ख़िताब किया। और महमूद खान अचकज़ई साहब जब ख़िताब कर रहे थे, तो सुन्नी इत्तेहाद के, तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे, वो तालियां बजा रहे थे, खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, डेस्क बजा रहे थे। और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हुकूमती ऐवान, जो शहबाज शरीफ साहब का ऐवान कह लें, या ट्रेजरी बेंचेस जिसको कहा जाता है, वहाँ पर जो खामोशी छाई हुई थी। महमूद खान अचकज़ई साहब के ख़िताब के वक्त बार बार उनसे ये भी कहा गया कि वो मुख्तसर रखें। अयाज सादिक साहब तब तक जो है वो स्पीकर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके थे। तो महमूद खान अचकज़ई साहब को ये भी कहा गया कि आज क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब का मामला था, तो जो बाकी कार्रवाई होगी वो बाद में चलाई जाएगी। इसके दरमियान हमने ये भी देखा कि जो MQM का मौक़िफ़ सामने आया। MQM ने यह कहा कि हम अयाज सादिक साहब हो या फिर शहबाज शरीफ साहब का जो इंतखाब होगा, तो शहबाज शरीफ साहब को भी वोट करेंगे, लेकिन वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी दौरान हमने ये देखा कि जो इसहाक डार साहब का यहाँ पे चैम्बर है, वो बड़ा मसरूफ़ नज़र आया। MQM के जो यहाँ पे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब थे, या जो भी MQM के यहाँ पे MNA मुंतखब होके आए थे, वो उनसे मिलने चले गए। और एक मुआहदा कह लें MQM और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान, फिर कौमी असम्बली के अंदर एक मुआहदा सामने आया कि जो MQM के नुकात थे, 3 नुकात, उनमें NFC का अवार्ड जो है वो निचली सतह तक, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो सूरत हाल जाएगी। और बुनियादी तौर पे वो मुतालबा कर रहे थे कि जो बल्दियाती इलेक्शन है वो भी होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कौन सी हुकूमत चाहेगी कि इलेक्शन जो है वो ना हो। तो कोई भी आंदर तो इस तरह नहीं कहेंगे ना। तो ये सूरत हाल भी ये देखने में आई कि MQM और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो माहदा था वो तय पा गया। तो उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई कि अब MQM भी जो है वो अपने मुतालबात से इस हद तक, यानी पार्लियामेंट के अंदर जो सूरत हाल बनी थी कि शायद वो बाइकाट करें या फिर वो एहतजाज करें। उनका ये भी मौक़िफ़ था कि हम आसिफ अली ज़रदारी साहब को वोट नहीं करेंगे, और उनका ये मौक़िफ़ अभी तक मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो मेरी बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि MQM के साथ मुज़ाकरात का ये सिलसिला चले, और जो सदारती वोट है वो भी आसिफ अली ज़रदारी साहब को मिल जाए। लेकिन मजमूई तौर पे आज कौमी असम्बली का इजलास था। कौमी असम्बली के कल के इजलास में हलफ बर्दारी की तकरीब हो चुकी थी। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था। इमरान खान के जो अरकान थे, वो इमरान खान की तस्वीर आज भी लेके आए थे। इमरान खान के मास्क पहने हुए भी वो नज़र आए, और साथ में ये भी था कि नारे जो थे इमरान खान के हक़ में, तहरीक इंसाफ के हक़ में, वो भी यहाँ पे लगते रहे। नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ख़ास तौर पे जब यहाँ पे आए, तो ये सूरत हाल देखने में आ रही थी। लेकिन साथ में नवाज़ शरीफ साहब के आने के बाद जो सूरत हाल थी, वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी यही सूरत हाल थी कि वो नारे लगा रहे थे। लेकिन तकड़ी अपोजिशन के तौर पे हमें सूरत हाल नज़र आ रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आने वाले दिनों में ये ऐलान कर चुकी है कि वो यहाँ पे तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म में, जिस भी प्लेटफॉर्म में वो नज़र आएगी, लेकिन वो बड़ा मुतहरिक और अपना हिस्सा भी डालेगी। यानी कानून साज़ी के अंदर, आइन के अंदर रहने की बात वो कर रहे हैं। बाइकाट का जो सिलसिला है उनका ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है
कि जब शहबाज शरीफ साहब या हुकूमत यहाँ पे मौजूद होगी, हुकूमती कार्रवाई जिसको लेजिस्लेशन कहा जाता है वो होगी, तो फिर ये सूरत हाल आपको नज़र आएगी कि तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी तकड़ी अपोजिशन करेगी। ये सूरत हाल हमें यहाँ पे गुज़श्ता 2 दिनों से, यानी कल से जो कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई शुरू हुई है, तो उसके अंदर हमें ये सारी सूरत हाल नज़र आई है। और ख़ास तौर पे आज तो कौमी असम्बली के अंदर जो तहरीक इंसाफ के अरकान थे वो तो जूते हाथ में लेकर डाइस के सामने वो एहतजाज करते हुए नज़र आए। तो ये इंडिकेटर्स हैं आने वाले इजलास के हवाले से कि जब आने वाला इजलास होगा और ख़ास तौर पे जब देखेंगे बजट के इजलास सामने आएंगे, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत संभालते हुए नज़र आएंगे, तो फिर ये सूरत हाल और भी ज़्यादा मुतहरिक, तकड़ी और तकड़ी अपोजिशन के तौर पे ये सामने नज़र आएगी। इसी दौरान हमने ये देखा कि नवाज़ शरीफ साहब जो यहाँ पे मौजूद थे, नवाज़ शरीफ साहब यहाँ से निकले और फिर मौलाना फजल रहमान साहब के घर चले गए और मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी मुलाकात हुई, वो ख़बर भी यहाँ पे पहुँची, उनके फुटेजेस भी सामने आए। तो ये कोशिश जो है नवाज़ शरीफ साहब की, यानी कि शहबाज शरीफ साहब ऐसे मुतहरिक वज़ीर आज़म के तौर पे थे, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये था कि वो कहाँ गायब हैं, क्यों गायब हैं। वो कोमरी जब भी आते थे तो वो फिर कोमरी चले जाते थे, लेकिन आज नज़र आए कि वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को जो है वो ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देते हुए नज़र आ रहे थे और कोशिश कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ये उनकी मुलाकात एक यानी कि नवाज़ शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आला सतही मुलाकात आप कह सकते हैं, जिसके अंदर सूरत हाल जो है मौलाना फजल रहमान साहब को वापस हुकूमती बेंचेस पे लाने के हवाले से कोशिश भी की जा रही है। लेकिन साथ में तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो भी मौलाना फजल रहमान साहब से उनके एहतजाज के हवाले से, यानी उनके मौक़िफ़ के हवाले से उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लेकिन देखें मौलाना फजल रहमान साहब किस तरफ जाते हैं। लेकिन आज कौमी असम्बली के इजलास के अंदर एज़ एक्सपेक्टेड अयाज सादिक साहब स्पीकर मुंतखब हो गए और वो बड़े मार्जिन से हुए। और अयाज सादिक साहब के इंतखाब के वक्त जो तहरीक इंसाफ के अरकान थे वो इमरान खान के हक़ में नारे भी लगा रहे थे।